हरे कृष्णा। तो मैं आज आपके पास आई हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ। ये स्टोरी है द्वापर युग की। अच्छा, ठीक है। एक बार बलराम जी और कृष्ण जी रात को गुजर रहे थे किसी रास्ते पे। तो जाते वक्त बहुत रात हो गई, 2-3 बहुत देर हो चुकी थी उस वक्त तो घड़ी नहीं था, पर फिर भी पता चलता था उन लोगों को कि ये टाइम हुआ है। तो बलराम जी श्री कृष्ण जी से कहते हैं रात हो चुका है, चलो हम थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं और सुबह हो जाएगी तो हम चले जाएंगे। उस वक्त कृष्ण जी बोलते हैं कि रात को ऐसे जंगल में सोना ठीक नहीं होगा, तो हम एक काम करते हैं, मैं पहरा दूंगा, आप सोगे और मैं पहरा दूंगा तो अच्छा होगा। तो बलराम जी को आइडिया अच्छा लगता है, तो सबसे पहले कृष्णा सो जाते हैं और बलराम जी पहरा देते हैं। उस वक्त जब वो पहरा दे रहे होते हैं उस वक्त एक बड़ा राक्षस आता है और बलराम जी के पास आके वो खड़ा हो जाता है। तो बलराम जी उसको देख के डर जाते हैं। जैसे ही बलराम जी डर रहे हैं तो उनका जो आकार है थोड़ा कम हो रहा है, बलराम जी का आकार, और वो राक्षस का आकार थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। राक्षस फिर से पास आ गया, फिर पास आकर उसका जो आकार है बढ़ गया और बलराम जी का आकार कम गया। ऐसे बढ़ के राक्षस का बढ़ के और बलराम जी का कम के बलराम जी बहुत इससे छोटे से हो गए और राक्षस बड़ा हो गया। तो डर के मारे बलराम जी बेहोश हो गए उस वक्त और राक्षस चला भी गया। तो उसके बाद श्री कृष्ण कुछ टाइम के बाद जगे और देखे बलराम जी सो रहे हैं। उनको लगा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही बलराम जी सो रहे हैं, थक गए हैं। तो उस वक्त वो कुछ नहीं, ऐसे पहरा देने लगे। पहरा देने के बाद उस वक्त वही राक्षस फिर से आया और कृष्ण जी के पास आकर खड़ा हो गया और डराना शुरू कर दिया। तो उसी वक्त कृष्णा जी बोलते हैं उस राक्षस को, अरे राक्षस भैया, मुझे डरा क्यों रहे हो, क्यों, परेशानी क्या है आपकी? तो राक्षस गुस्सा हो जाता है। जैसे वो गुस्सा हो जाता है तो कृष्णा जी का हाइट थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है और वो राक्षस का कम जाता है। उसके बाद फिर से कृष्णा जी बोलते हैं कि प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा, बोलो तो, क्यों ऐसे क्यों चिढ़ रहे हो? तो राक्षस फिर गुस्सा हो जाता है, वो डर जाता है भी थोड़ा, तो फिर से उसका हाइट जो कम हो जाता है और कृष्णा जी का ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे करके वो राक्षस का हाइट कम हो रहा है और कृष्णा जी का ज़्यादा हो रहा है। तो इतना छोटा सा बन गया राक्षस, छोटा हो गया। तो उसको कृष्णा जी क्या करते हैं, ऐसे अपने जो था गमछा जो था उसमें लिपट कर कमर में बांध देते हैं। तो उसी वक्त गया राक्षस, कमर में बन गया। तो थोड़ी देर के बाद जब बलराम जी जगते हैं, कृष्णा जी से बोलते हैं कि तुम्हें पता है वो राक्षस आया था, ये हुआ था, स्टोरी सुनाने लगते हैं। तो कृष्णा जी बोलते हैं आप किस राक्षस की बात कर रहे हो? देखो ना, मैं उसको अपनी कमर में छोटा सा गमछे में बंद कर रखा हूँ। तो उसी वक्त बलराम जी देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। अच्छा, ये स्टोरी से हमको सीखने को क्या मिलता है? ये स्टोरी से हमको ये सीखने को मिलता है कि डर, क्रोध हमारे पास आएगा, अगर हम उससे डर जाते हैं ना तो वो हमसे बड़ा हो जाएगा, परेशानी हमसे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और हम छोटे हो जाएंगे। अगर हम हर परेशानी को डट कर सामना करते हैं तो हम बड़े हो जाएंगे, वो परेशानी छोटा हो जाएगा।